आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 29.11 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई थी जिस तरह M15 की, तो मैंने यही कहा था कि यहाँ से जो है वो वीक हो चुका है, लेकिन ये है कि अगर इस एरिया को स्टे करता है तो 19-21, लेकिन अगर 19-21 को ब्रेक करके आता है तो फिर यहाँ से बुलिश हो सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाए 2904 से नीचे H1 का भी क्लोज लगता है तो ये दोबारा 11 तक को टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद ये 2895 और 2895 से नीचे, जैसा मैंने बताया था कि ये एक माइनर सा लेवल है। अगर यहाँ रुक गया तो रुक सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 2886 से 80 का एरिया होगा। और अगर यहाँ रुकता भी है तो भी देखिएगा, अगर इसके नीचे H1 का क्लोज लगे तो फिर इजीली जो है वो यहाँ तक 2886 वाले जोन पे आ जाएगा। और ये एक ऐसा एरिया था जहां से रुकने के चांसेस थे और सपोर्ट के चांसेस थे। तो जिस तरह की मूवमेंट हुई आपके सामने है, थोड़ा सा सबर से काम लेना चाहिए। जब जिस क्लोज का जिस लेवल के वहां बताया जाता है आप उसका वेट करें और क्लोज होने के बाद आप खुद देखें कि मार्केट वैसा ही मूव करती है जिस तरह हमें हमारी एनालाइज होती है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह इसने यहाँ पर नीचे H1 का क्लोज लगा है तो ये दोबारा जो है वो 11 तक, अब ये जरूरी नहीं होता तो ये रीटेस्ट कहाँ तक करता है, लेकिन ये है कि H1 का क्लोज लगा है तो अब कंफर्म है कि ये 95 और ये नीचे वाला एरिया जरूर देखेगा। तो आप देख सकते हैं कि उस किस तरह मूवमेंट हुई। और यही मैंने बताया था कि 29.11 से 29.4 इंपॉर्टेंट है, वेट करें। अगर इसको बुलिश जाना होगा तो यहाँ सेटअप देगा ऊपर, और अगर सेल की तरफ होना होगा तो ये इस एरिया को ब्रेक करेगा। तो जब ये एरिया ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये इसने तकरीबन 80 के आसपास तक जो है वो वहां से मूव किया, तकरीबन 200 पे बनते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो ये एक एरिया बनता है पूरा जोन 82 से 73 तक, और रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 96 से 2900 तक। इससे आप पे एक लेवल बनता है 2905 का, एक माइनर सा लेवल है। अब हम इसको मार्केट को अगर लेवल्स के ऊपर जज करें तो ये एरिया जैसे नीचे ब्रेक हुआ फिर ऊपर भी ब्रेक, इसको नीचे ब्रेक किया और फिर ऊपर ब्रेक, ये एक माइनर लेवल है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको पहले अंदर ब्रेक किया था, जोन के अंदर क्लोज लगे, उसके बाद शेडो लगा और अब इससे ब्रेक नहीं हो रहा। अब नीचे अगर हम पोजीशन देखें तो ये हल्का सा शेडो ब्रेक जरूर है। अब यहाँ पर दोनों चीजें जो है वो हो सकती हैं, यहाँ से ये बुलिश सेटअप भी बन सकता है लेकिन यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अब दोनों चीजें होती हैं, अगर इनमें से वन साइडेड कंफर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम वेव्स के हवाले से बात करें तो यहाँ से 1 2 3 और 4 मतलब एक और वेव लग सकती है, और अगर इस तरह हुआ तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। और जिस तरह ये इसको टैच कर रहा है और फिर यहाँ पर जो पोजीशन बना रहा है तो ये भी काफी कदर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पे वीकनेस शो कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखें इसको टैच किया है 3 बेरिश क्लोज, फिर करीब फिर 3 बेरिश क्लोज, लेकिन इसके बॉटम पे अगर देखें तो 2 बुलिश और 1 बेरिश और फिर इस तरह की ऊपर की कंडीशन है। तो मतलब ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि ये सपोर्ट वीक है बनस्बत रेजिस्टेंस के। लेकिन अब कंफर्मेशन के लिए ये है कि पहले ये एरिया ब्रेक हो, और इस एरिया को ब्रेक H4 का अगर इस क्लोज लगता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये एक अच्छी एक लंबी मूव है और H4 का क्लोज चाहिए इस 73 के नीचे। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से आए बॉटम को टैच करे और ऊपर अगर निकलता है, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा आएगा यहाँ तक
तकरीबन यहाँ तक 87 तक, और इसके बाद जो है वो ये। अब बुलिश और बेरिश के दोनों सेटअप मैंने बता दिया। अगर इसको टैच यहाँ पर इसको टैच करता है, निकल जाता है और क्लोज ऊपर लगाता है, तो फिर ये जो है वो पोजीशन बनेगी। और अगर इसको सेल की तरफ जाना हुआ तो ये H4 का क्लोज करेगा नीचे। अब अभी एक क्लोज तो होने वाला है जिसमें 15-16 मिनट रह गए। लेकिन ये है कि फिलहाल जो है वो अभी बिल्कुल सेंटर में है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है वो यही, उससे यही अंदाजा हो रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस में शेडो ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर ये काफी अप डाउन ब्रेक कर रहा है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा वीक शो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट को टेस्ट भी नहीं किया है, तो ये शेडो के बेस पे इसको डायरेक्ट ब्रेक कर सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पर वीकनेस भी शो कर रहा है। तो ये लग यही रहा है कि ये रेजिस्टेंस 96 से जो 2900 तक का एरिया है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये फिर यहाँ पर आए और इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद स्लो स्लो ऊपर जाए, क्योंकि बॉटम की पोजीशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिना टैच के 2 बुलिश और 1 बेरिश और इस तरह का है, लेकिन ये टैच करके 3 बेरिश क्लोज करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीकनेस शो कर रहा है, तो इसी हिसाब से देखिएगा। मैं वन साइडेड आपको नहीं कह सकता कि यहाँ पर सेल होगा कि बाय होगा, लेकिन आप पोजीशंस बता दिए किस तरह होगी। देखिए, मार्केट है, इसको अप और डाउन मूव करना ही होता है और करती भी है, लेकिन यकीनन हमें सिर्फ एक ट्रेड चाहिए जो एक वन साइडेड हो, कंफर्म हो और एक अच्छी ट्रेड। जिस तरह कल की थी तो 100 पिप्स से ऊपर तकरीबन 200 पिप के करीब मूव हुआ, लेकिन ये अगर वहां से कंफर्मेशन बेस पे भी ट्रेड करते हैं तो हमारी 100 पिप्स प्लस जो है वो आराम से ट्रेड बन रही थी। तो इसी तरह से हमें जो है वो अपनी कंफर्म के बाद ही एक ट्रेड चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया किस तरह देखनी है। अगर तो ऐसा भी हो सकता है ये 73 को टेस्ट करे, नीचे ना निकले, और 73 को टेस्ट करने के बाद ये 82 के ऊपर आके क्लोज करे, तो फिर यहाँ से H1 का क्लोज और फिर स्टे करता है यहाँ पर, तो फिर निकल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे ब्रेक, नीचे की पोजीशन भी मैंने बता दी। यहाँ पर मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये अब अभी जो ये रेजिस्टेंस एरिया पे रिएक्ट कर रहा है, ये वीकनेस शो कर रहा है काफी कदर। तो ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीचे इस लेवल पे बिना कंफर्मेशन के बाइंग रिस्की रहेगा। तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ के मुताबिक आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।